जी सर, बताएं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, किस टॉपिक पे? सबसे पहले तो पवित्र माह रमज़ान की मैं आपके द्वारा अपने सब मुस्लिम भाइयों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले होली के त्यौहार के ऊपर भी, होली का जो एक रंगों का त्यौहार है, उसमें उस त्यौहार को यही कहा जा सकता है कि सारे मतभेद मिटाकर सब लोग आपस में होली खेलते हैं। हर रंग जो है, रंगों में लोग जो है हमारे जो है रंगे जाते हैं। उस होली के त्यौहार की भी मेरे हिंदू भाइयों को बधाई शुभकामनाएं। रजौरी में जो असेंबली का चुनाव हुआ, उसके बाद मेरी मीडिया में ये पहली इंटरेक्शन है और आप सब यहाँ पर आए मेरे निवेदन पर। मैं आपका आभारी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। साथियों, इस नई सरकार का, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का जो है, उसके सरकार के द्वारा कल जो है पहला बजट सेशन जो है वो शुरू हुआ इस सरकार का। इस सेशन में जो कल हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब ने एड्रेस किया है, वो एड्रेस सरकार का एड्रेस होता है। उस एड्रेस के अंदर एक बात जो है बार बार उस एड्रेस के अंदर कही गई कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मुझे कहना चाहूँगा, स्टेटहुड की चिंता आप ना करें। स्टेटहुड को लेकर आप अपना समय बर्बाद ना करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय LG मनोज सिन्हा साहब, बार बार इन्होंने ये कहा है कि उचित समय के ऊपर स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। इसलिए अमर अब्दुल्ला साहब, आपको उसके ऊपर ना तो चिंता करनी चाहिए, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड दे सकती है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के घुटनों में इतनी ताकत है कि वो लड़कर स्टेटहुड ले सके। इसलिए स्टेटहुड के ऊपर बार बार आप बोलकर जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह ना करें, जम्मू कश्मीर की जनता का समय बर्बाद ना करें और अपना समय भी बर्बाद ना करें। आप ये बताइए कि चुनावों के दौरान जो आपका मैनिफेस्टो था, आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन में आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कोलिशन में चुनाव लड़ा, और आपका दो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, आप उस मैनिफेस्टो की बात करें। उसमें गरीबों को लेकर जो आपने चिंता जताई, आपने कहा कि हम 12 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देंगे। वो सिलेंडर कब मिलेंगे? 5 महीने होने जा रहे हैं सरकार को। हमें आशा है कि इस बजट सेशन के अंदर आप वो 12 सिलेंडर जो है गरीबों को मुफ्त बांटना शुरू करेंगे। आपने कहा था कि 200 यूनिट बिजली के जम्मू कश्मीर की जनता को मुफ्त बिजली 200 यूनिट दी जाएगी। आज आंखें गाड़े जम्मू कश्मीर की जनता उन 200 यूनिट बिजली को देख रही। हुआ क्या है? हुआ ये कि 200 यूनिट बिजली तो नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि जिसका बिल 500 रुपये आ रहा था, उसका बिल 5000 आना शुरू हो गया। कौन जवाब देगा? ये जवाबदेही हमारे जहां के राजौरी के, पुंछ के जो लेजिस्लेटर हैं वो देंगे। सबसे ज्यादा बिलिंग की बात और चिंता राजौरी पुंछ की है और उसके अंदर भी राजौरी की है। यहां पर एक त्राही जो है इस समय हो रही है। बिलिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, कुछ देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। और 200 यूनिट की बात करके आपने बिलिंग इतनी बढ़ा दी है। ये अत्याचार है। ये अत्याचार भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने कहा कि जो राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, हम इसको डबल करेंगे। 10 किलो राशन हम और आपका बढ़ाएंगे। आज जनता पूछ रही है, 5 महीनों में अभी तक वो मुफ्त 10 किलो और जो राशन मिलना था वो राशन नहीं मिला है। वो कब मिलेगा उन गरीबों को जिनकी आस आपने जगा दी?
गरीबों की चुनावों में आपने आह जगाई, झूठे वादे करके आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली देंगे, 12 सिलेंडर मुफ्त देंगे, फ्री 10 किलो फ्री राशन देंगे, और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के युवाओं की आस और ज़्यादा आपने जगाई। आपने कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। उसका रोड मैप अभी तक नीचे नहीं आया, उसके ऊपर आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, उसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही है कि वो 1 लाख नौकरियां जो युवाओं को आपने देनी थी वो कहां गई, वो कब मिलेंगी। 4 साल के बाद फिर चुनाव आने वाले हैं, 4 साल के बाद चुनाव दोबारा आने वाले हैं, 1 साल गुजरते समय नहीं मिलेगा। वो 1 लाख नौकरियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछती है, सवाल करती है कि आप बताइए कि वो 1 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 32,000 नौकरियां हमने दी हैं, 32,000 नौकरियां हमने दी हैं। आप तो कैसे चीफ मिनिस्टर हैं? आपने ट्वीट किया कि हम एसपीओज की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, एसपीओज की सैलरी हम बढ़ा रहे हैं। आप कैसे चीफ मिनिस्टर हैं कि आधे घंटे के बाद आप वो विड्रॉ कर रहे हैं, अपने उस ट्वीट को विड्रॉ कर रहे हैं? जनता आपसे जरूर जवाब मांगेगी अगले चुनावों के अंदर। आपको जनता सबक सिखाएगी कि अगले चुनावों के अंदर कि आपसे पूछेगी कि आप बद्दा मजाक आपने एसपीओज के साथ किया। अगर आपके अंदर ताकत नहीं थी, आपका वजूद इस किस्म का नहीं था, आपकी सरकार में दम नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर साहब आपने ट्वीट क्यों किया कि एसपीओज की हम तनख्वाह जो है बढ़ाएंगे? आपने कहा चुनावों के अंदर हम गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देंगे। अब बताइए, वो हमारी गरीब माताएं, गरीब बहनें आज देख रही हैं, अपना अकाउंट देखती हैं, अपना बैंक अकाउंट खोल के देखती हैं